बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहिद खान आफरीदी है। मैं एफबीआर का इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर और कमर्शियल लॉ एडवोकेट हूँ। आज आप सबके सामने इसलिए मुखातिब हुआ हूँ कि एफबीआर ने और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने तमाम सरकारी मुलाजिमीन को एफबीआर की रजिस्ट्रेशन और एफबीआर के लिए अपने एसेट डिक्लेरेशन मैंडेटरी करार दिया गया है। अगर कोई ये ना कर पाया तो उसकी सैलरी भी बंद हो सकती है, उसका प्रमोशन भी रोक दिया जा सकता है। अब ये पाबंदियाँ क्यों लगाई जा रही हैं? ये है फाइनेंस एक्ट 2024, जिसके तहत तमाम वो लोग जिनकी सैलरी 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा है, या उनके नाम पे कोई गाड़ी है, या उनके नाम पे कोई प्लॉट रजिस्टर है, या उनके अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट आती जाती है, तो ये सब लोगों के ऊपर ये शर्त है कि वो अपने आप को फाइलर करे। अगर कोई फाइलर नहीं करता तो एफबीआर इनको ब्लॉक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा है। और ये सिस्टम का नाम है BTB, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। यानी इस सिस्टम के मुताबिक तमाम वो लोग जो अभी मैंने सबसे पहले जिक्र किया है, वो लोग डायरेक्टली ग्रे लिस्ट हो रहे, ब्लॉक लिस्ट हो रहे, और उनके नाम पे नोटिस भिजवाए जा रहे कि ये लोग एफबीआर से अपने आप को क्यों छुपा रहे। अच्छा, कुछ लोग फाइलर होने से डरते हैं। फाइलर होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर आप फाइलर हुए हैं एफबीआर के साथ तो आपने टैक्स भी देना है। हरगिज़ आपने टैक्स नहीं देना। अगर आप टैक्स के उस मद में आते नहीं है तो आप टैक्स कैसे देंगे? और वो लोग जिनकी सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से आती है, उनसे ऑटोमेटिकली सैलरी काटी जा रही है। अगर वो फाइलर हो जाते हैं तो उनके लिए हज़ारों बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि 25% उनके लिए टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाती है। यानी जब भी आप अपने गुशवारे जमा करते हैं, अपने एसेट डिक्लेयर करते हैं, तो आपके जितनी भी आपका टैक्स काटा जाता है उसका 25% आपको रिबेट मिलेगा, आपको एग्जेम्पशन दिया जाएगा, जो रिफंडेबल विद होल्डिंग टैक्स आपका बन जाता है। इस तरीके से लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, परेशान है कि मैंने फाइलर कैसे होना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, एसेट्स को डिक्लेयर कैसे करना है। ये बहुत ईजी सा मेथड है। ये चार्टेड अकाउंट और जितनी भी लीगल कंप्लाइंसेस है और ऑफिसर्स है, एडवोकेट्स है, वो इनको ईजी तरीके से कर सकते हैं। बस आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 2 घंटा जो है उसके लिए। अब आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत ईजी सा मेथड है। रिक्वायरमेंट्स इसमें सिर्फ आपका ID कार्ड है, ईमेल ID है, मोबाइल नंबर है और आपके पे स्लिप्स है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको पे स्लिप्स आती है। और इस तरीके से लोगों को ये भी परेशानी रहती है कि मैं एसेट्स कौन कौन से डिक्लेयर करूं, कौन कौन से ना डिक्लेयर करूं। अच्छा, आर्टिकल्स में और सब सेक्शन में हर चीज़ क्लियर तरीके से जो है ये वाज़ेह हो चुकी है कि कौन से डिक्लेयर करनी चाहिए, कौन से नहीं डिक्लेयर करनी चाहिए। जो आपका लीगल कंप्लायंस या एडवोकेट होगा वो आपको उस तरीके से मशवरा देगा कि ये एसेट आपने डिक्लेयर करने, ये ना डिक्लेयर करें। उसमें कोई कबाहत नहीं है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ये पूरी दुनिया का निज़ाम है कि जो एसेट्स हैं उनके ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं है, और जो आपकी सैलरी है उनके ऊपर आप तो वैसे भी टैक्स दे रहे हैं, पहले से दे रहे हैं, कोई इजाफी टैक्स आपने नहीं देना। अगर आपने ये लीगल कंप्लायंसेस और इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कबाइल टैक्स कंसल्टेंट, बाड़ा, रेड मीनार, जान प्लाजा, ऑफिस नंबर 3435। और कॉन्टैक्ट नंबर है जो व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे जो है शरीक हो सकते हैं, वो 0332 508 6071। अस्सलाम वालेकुम।